Hello student, welcome in SV online classes. In last two video we discuss about understanding our relations lesson first of class 5th EVS. So today we discuss the next part of this lesson. We starts from here. Who resembles with whom? कौन यानी मिलता जुलता कैसा दिखाई देता है किसके साथ, तो उसके बारे में अपने देखते हैं। तो संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विद हर मदर। तो संजना और उसकी सिस्टर जो है पिंकी वो गई अपनी माता जी के साथ अंकल की मैरिज में। देयर शी मीट हर आंट आल्सो, वे वहाँ अपनी आंटी से मिली। हर आंट वाज कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप। तो उसकी जो आंटी थी वाज केयरिंग देखभाल कर रही थी हर लिटिल डॉटर अपनी छोटी बेटी की इन हर लैप अपनी गोदी में। पिंकी सेड मॉम लुक, पिंकी ने क्या कहा मॉम लुक, मम्मी देखो। शी इज सो ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। और लुक हर नोज रिसेंबल द ग्रांड माज नोक, रिसेंबल मतलब मिलती जुलती या एक जैसी दिखाई देना। तो क्या कहा पिंकी ने कि उसकी जो नोज है नाक है वो किसकी तरह दिखाई दे रही है, ग्रांड माँ की तरह। हर आई आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल, तो उसकी जो आईज हैं वो किसकी तरह हैं, अंकल की तरह दिखाई दे रहे हैं। हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ग्रांड पा, तो उसका जो गोरा चेहरा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब उसका जो गोरा चेहरा वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ग्रांड पा की तरह। वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज स्लाइटली डार्क, जबकि उसके जो भाई है ब्रदर है उसका फेस थोड़ा सा क्या है, डार्क है, स्लाइटली डार्क है, सांवले रंग का है। फिर ये नीचे कुछ क्या क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लोर एंड आंसर दोज। योर फिजिकल करेक्टरिस्टिक रिसेंबल विच मेंबर ऑफ योर फैमिली, तो आपकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक है शारीरिक जो आपके गुण हैं वो किसकी तरह दिखाई देती हैं, तो अपने उसको इसके अंदर आप नोट डाउन भी कर सकते हो। आपका फेस किसकी तरह दिखाई देता है, आईज वो किसकी तरह हैं, नोज वो किससे मिलती हैं, हेयर किससे मिलते हैं, ईयर कान है वो किससे मिलते हैं, कॉम्प्लेक्शन चेहरा वो आप जो रंग है वो किससे आपका मिलता जुलता है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या उनमें हुई बातचीत देखिए। तो संजना आस्क्ड हर मदर, संजना ने अपनी माता जी से कहा मॉम माई क्लासमेट अंजलि राइट्स विद द लेफ्ट हैंड, मॉम मेरी जो क्लासमेट है सहपाठी है अंजलि वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है, अपने बाएं हाथ से लिखती है। एंड हर राइटिंग इज़ वेरी गुड, उसकी जो लिखावट है राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी है। शी इज आल्सो अवार्डेड फॉर द सेम, तो इसके लिए उसको क्या अवार्ड भी दिया गया, इनाम भी दिया गया। आई आस्क्ड हर दैट वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, तो मैंने उससे पूछा कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती, अपने दाहिने हाथ से क्यों नहीं लिखती। तो वी ऑल राइट विद आवर राइट हैंड, तो हम सभी क्या राइट हैंड से लिखते हैं, दाएं हाथ से। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट हैंड, तो मैं अपने सारे वर्क हैं कोई भी जो काम है वो किससे करती हूँ, लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई वॉज अनेबल टू डू, तो मैंने बहुत बार जो अपने राइट हैंड से लिखने की कोशिश की परंतु आई वॉज अनेबल टू डू इट, परंतु मैं ऐसे करने में असक्षम रही। तो फिर कुछ नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, हैबिट्स वो आपकी किससे मिलती जुलती हैं, वे ऑफ टॉकिंग बातचीत करने का तरीका, वे ऑफ वॉकिंग चलने का तरीका, मैनरिज्म, तो ये किनसे मिलते जुलते हैं वो आप नोट डाउन इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, जो शारीरिक गुण होते हैं, जो अपने बॉडी वाले शारीरिक गुण जैसे फेस कैसा दिखाई देता है या बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो ये क्या होते हैं, आर इनहेरिटेड इन चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये बच्चों में कहाँ से आते हैं, माता पिता से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी से या उनसे ये गुण आते हैं। दीज करेक्टर आर नाउन एज हेरिडेटरी करेक्टर्स, तो ये गुण होते हैं जो अपने क्या पेरेंट्स से आते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स से आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी करेक्टर यानी अनुवांशिक गुण, हेरिडेटरी करेक्टर अनुवांशिक गुण। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, अपने
इनहेरिटेंस यानी आनुवांशिकता। तो अब आनुवांशिकता आप क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो क्या बोलोगे आप? द कैरेक्टर्स विच इनहेरिटेड कैरेक्टर इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट, तो these characters are known as hereditary character and this phenomenon is called inheritance। तो यह आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो ये गुणसूत्र होते हैं जो ये क्या जो गुण हैं, ये कैरेक्टर हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड, तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, गुण होते हैं जो एक्वायर्ड यानी अर्जित किए जाते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग अपने चारों ओर से, एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड, ये क्या इनहेरिटेड नहीं होते, यानी जो अपने माता पिता से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो अपने अंदर कैरेक्टर आते हैं वो तो क्या होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है, आनुवंशिक गुण। और जो अपने एक्वायर्ड किए जाते हैं फ्रॉम सराउंडिंग वो क्या इनहेरिटेंस कैरेक्टर नहीं होते। वी मस्ट नाउ ग्रेगर जोहन मेंडल हैज़ डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, तो जो ग्रेगर जोहन मेंडल था ना, इसको बोला जाता है जो फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता के जनक या पिता इनको कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या हैज़ डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो उसने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट किए ऑन पी प्लांट, जो मटर का पौधा उस पर, एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो इन्होंने किया जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अनुवांशिकता का जो नियम है वो प्रतिपादित ग्रेगर जोहन मेंडल ने किया। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि जो कैरेक्टर हैं पेरेंट्स से आगे जनरेशन में जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर कहलाते हैं। तो फॉर दिस रीजन ही इज़ नाउन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता के जनक या पिता। फिर उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, इनके बारे में बताया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ written many research paper regarding determination of the inheritance of new characteristics, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, इन्होंने बहुत सारे जो रिसर्च पेपर वो लिखे रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक, तो उन्होंने क्या बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे किसके लिए, डिटर्मिनेशन जानने के लिए ऑफ द इनहेरिटेंस, जो अनुवांशिक गुण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ऑफ द न्यू कैरेक्टरिस्टिक। फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, तो उनके इस सराहनीय काम के लिए ही वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज, इनको क्या दिया गया, नोबल प्राइज दिया गया। आफ्टर नोइंग ऑल द अबव फैक्ट्स, तो सारे फैक्ट्स जानने के बाद पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिसेंबल आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, तो ये सब जानने के बाद फैक्ट, तो पिंकी क्या समझ गई कि हम रिसेंबल यानी दिखाई देते हैं अपने पेरेंट्स से या किसी और अपने फैमिली मेम्बर से मिलते जुलते दिखाई देते हैं फिजिकल कैरेक्टर में। बट शी आल्सो वांटेड टू नो वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट इन एनिमल आल्सो, तो परंतु वह यह भी जानना चाहती थी कि ये जो प्रोसेस है इनहेरिटेंस का, क्या ये एनिमल्स में भी पाया जाता है या केवल इंसानों में ही होता है। तो उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हाउ डज़ ए काऊ रिकॉग्नाइज इट्स कॉफ, तो कैसे वो अपने जो गाय हैं वो अपने बछड़े को पहचानती है। हाउ डज़ योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन क्राउड, तो भीड़ में आपकी माता जी है वो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी। तो एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स एंसेस्टर्स एक्सेट्रा, तो एक्चुअली जो हर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक, उनमें कुछ गुण होते हैं इनहेरिटेड अनुवांशिक गुण फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, जो उसको उसके पेरेंट्स से मिलते हैं या एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों से मिलते हैं। बट इन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक दे आर डिफरेंट टू, परंतु कुछ गुणों में वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग दिखाई देते हैं। इवन इन केस ऑफ ट्विंस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट, तो इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते जुलते। तो आज अपने यहीं तक लेसन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेसन को कंप्लीट करके इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी पीछे क्वेश्चन आंसर आए थे उनको अपने सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।